आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लंबा है, इसीलिए मैंने इसे बोर्ड पे नहीं लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। अब इसमें से कुछ संख्याएँ ऐसी हैं जो कि परिमेय संख्याएँ हैं। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसमें जो भी संख्याएँ परिमेय संख्याएँ होंगी उसे तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे ये कह दिया है कि अगर परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपकी क्या राय है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन तीनों संख्याओं में से कौन परिमेय है और कौन परिमेय नहीं है। तो यहाँ पे पहली जो संख्या है ये परिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय नहीं है और तीसरी जो है ये भी परिमेय है। अब आप कहिएगा कि मुझे कैसे पता चला, तो देखिए, जब भी आपको संख्याएं दशमलव में दी गई हो और संख्याओं के अंत में आपको डॉट 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 दिखाई दे दे तो आप समझ लीजिए कि वो जो संख्या है वो परिमेय कभी नहीं होगी। तो इन तीनों में से एक ही संख्या है जिसके अंत में डॉट 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 दिया गया है, तो ये तो परिमेय नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पे ये जो हमारी पहली संख्या और तीसरी संख्या है ये दोनों परिमेय संख्या है, तो परिमेय अपरिमेय को तो हमने यहाँ पे चुन लिया। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा उसको भी समझिए। अगर आप इस दशमलव प्रसार को देखें तो इस दशमलव प्रसार को देखने से स्पष्ट हमें पता चल जा रहा है कि जिस भी संख्या को हम लोग भाग दिए होंगे वो संख्या पूरा पूरा कट गई होगी, क्योंकि इसमें इसके आगे ना तो डॉट डॉट है ना ही इसके ऊपर रेकरिंग है। लेकिन इस संख्या को अगर आप ध्यान से देखें तो इस संख्या को देखने से हमें ये पता चल जाता है कि जिस भी संख्या को हम लोग भाग दिए होंगे वो संख्या पूरा पूरा नहीं कटी होगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ रहा है, रेकरिंग आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसके पीछे की वीडियो में कि जो संख्या पूरा पूरा कट जाती है उसे हम लोग शांत कहेंगे, और जो पूरा पूरा नहीं कटती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये हमारी शांत है और ये अशांत है। अब जो भी संख्या शांत होती है अगर उसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो Q के अभाज्य गुणनखंड में मैंने आपको बताया था 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या 2 और 5 दोनों आ सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई संख्या अशांत है तो उसको P/Q के रूप में लिखने पर Q के अभाज्य गुणनखंड में ना तो 2 आएगा और ना ही 5 आएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इन तीनों मैथ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने पहले मैथ की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा पहला मैथ है इसमें हमारे पास है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। फिर हम लोग लिखेंगे कि जब हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो चूंकि ये तो शांत भी है तो क्या होगा, Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 2 और 5 दोनों आ सकता है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे। यहाँ मैंने लिखा कि यह एक परिमेय संख्या है तथा इसे P/Q के रूप में लिखने पर Q के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 या तो 5 या 2 और 5 आ सकता है और इस तरह से जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमारे पास है 0.1210 1 2 2 ठो 0 1 2 पे 3 ठो 0 1 2 पे 1 2 3 4 ठो 0 और ये है डॉट डॉट। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये तो हमारी अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय
संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसको तो हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर ही नहीं सकते। तो इसमें क्या लिखना है हमको, तो हम लोग लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसकी। तो जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर है बार। इसको हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं और बार भी बोलते हैं। तो इसको मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ये तो हमारी एक परिमेय संख्या है, तो पहले हम लोग लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या तो है ही साथ ये अशांत भी है। तो जब इसको p बटा q के रूप में हम लोग लिखेंगे तो q के अभाज्य गुणनखंड में न तो 2 होगा और न ही 5 होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देंगे। हमने यहाँ लिखा कि यह एक परिमेय संख्या है तथा इसे p बटा q के रूप में लिखने पर q के अभाज्य गुणनखंड में न तो 2 न तो 5 आएगा। और इस तरह से जो हमारा तीनों क्वेश्चन था ये सॉल्व हो